नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिहार शिक्षक बहाली के तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो मेरा 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आप देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, किरातार्जुन नियम पुस्तक किसने लिखी थी? ए है भट्टी, बी है शूद्रक, सी है कालिदास और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व क्या है? ए है विमान, बी है शिखर, सी है मंडप, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, विमान। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैली मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? ए है रथ, बी है प्रसाद, सी है मठिका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, रथ। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ दिया है, नंद वंश है पहला, दूसरा है शिशुनाग, थर्ड नंबर में है मौर्य वंश, तब हर्यंक वंश। तो इसे मिलान करना है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा हर्यंक वंश, एक नंबर में होगा हर्यंक वंश। उसके बाद से 2 नंबर में हो जाएगा ये, उसके बाद से 3 नंबर में और 4 नंबर में हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ए है दिल्ली, बी है आगरा, सी है फतेहपुर सीकरी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये है फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, बी है सैंटियागो कलात्रावा और सी है फजलपुर रहमान खान और फजलुर रहमान खान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? ए है रोहतास, बी है पटना, सी है गया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, गया में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ए है बक्सर, बी है पटना, सी है भोजपुर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पटना। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, पटना। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा और कला का महान केंद्र था? ए है उदंतपुरी, बी है विक्रमशिला, सी है सोमरूप, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये है गया में, बी है रोहतास, सी है नालंदा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, गया में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया गया था? ए है जूट के लिए, बी चाय, सी गन्ना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, जूट के लिए। अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था? गठबंधन आंदोलन, ये है, बी है इंडोनेशिया चीन संबंध, सी है यूएसए वियतनामा युद्ध, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोनेशिया चीन संबंध। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? यह है त्यागराज, बी है श्याम शास्त्री, सी है मुथुस्वामी दीक्षित, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रिटिश भारत के त्रावणकोर का महाराजा स्वाति तिरुनल राणा वर्मा था ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? यह है रघुनाथ राव, बी है नारायण राव, सी है माधव राव द्वितीय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ए है 1993 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, बी है 1913 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, सी है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था? ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1893 में, बी है मार्ले मिंटो सुधार में, सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। महासंघ का विचार सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तावित किया था, परंतु इसे मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अगला है, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट था एक श्वेत पत्र, बी है विनियमन अधिनियम, सी है अध्यादेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी, विनियमन अधिनियम, जो रेगुलेटिंग एक्ट था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? यह है सर एडवर्थ लुटियंस, बी है हार्वर्ट वेकर, सी है रॉबर्ट टसेल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, सर एडवर्ड लुटियंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैलाश पर्वत से निकलती है? ए है सिंधु, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है करनाली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से
एक से अधिक। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली कैलिफोर्निया, बी है अल अल्जीजिया लीबिया, सी है जकोबाबाद पाकिस्तान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अल अजीजिया लीबिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? यह है स्विट्जरलैंड, बी है ऑस्ट्रिया, सी है नॉर्वे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? ए है टैगा वन, बी है टुंड्रा वन, सी है समशीतोष्ण वन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा टुंड्रा वन। अगला प्रश्न है ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? ए है सदाबहार वन, बी है मानसून वन, सी है मैंग्रोव वन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? ए है 7%, बी है 12%, सी है 17%, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 7%। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? ए है मैंगलोर, बी है नागपट्टनम, सी है कोची, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ श्रिम्प राजधानी जो है नेल्लूर शहर जो आंध्र प्रदेश में फेना नदी के किनारे स्थित है, इसी को कहा जाता है। थीम का मतलब होता है कि झींगा मछली जहाँ ज़्यादा मिलती है, ठीक है, झींगा मछली का व्यापार ज़्यादा होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ऑप्शन है 75.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, बी है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, सी है 90.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग है? ए है 4,900 किलोमीटर, बी है 5,700 किलोमीटर, सी है 7,500 किलोमीटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 5,700 किलोमीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? ए है जैन धर्म, बी है हिंदू धर्म, सी है तांत्रिक विद्या, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? ए है सिक्किम में, बी हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? ए है कोयला क्षेत्र से, बी लौह अयस्क से, सी है मैग्नीज से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए कोयला क्षेत्र से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करना है।
चलिए इसका मिलान करते हैं। हजारीबाग जो है अभ्रक के लिए है, चला जाएगा ये डी पर। उसके बाद से है नेवेली भूरा कोयला, नेवेली चला जाएगा सी पर, भूरा कोयला लिग्नाइट। उसके बाद से झरिया, झरिया है कोयला के लिए, राउरकेला चला जाएगा लोहा के लिए। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है ए नेपाल, बी कश्मीर, सी असम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? ए है पूर्वी घाट, बी है पश्चिमी घाट, सी है शिवालिक पहाड़ियाँ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? यह है जे ए शुम्पीटर, बी है पी ए सैमुएल्सन और सी है एल्फ्रेड मार्शल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा जे ए शुम्पीटर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक के नाम से जाना जाता था? ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है सामने, क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 1966 से 1969। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? ए है एल.सी. गुप्ता समिति, बी है नरसिम्हन समिति, सी है चक्रवर्ती समिति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी नरसिम्हम समिति। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जैविक युद्ध के कारण हो सकती है? ए है चेचक, बी है बोटुलिज्म, सी है एंथ्रेक्स, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संदर्भित है यह है संघ सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है राज्य की नीति निदेशक तत्व, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? ए है 14, बी है 19, सी है 29, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी 29। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? ए है धर्म, बी है जाति, सी है कुल जनसंख्या समुदाय का अनुपात, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है।
ए है राज्य सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी है मूल अधिकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मूल अधिकार। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ए है 65 वर्ष, बी है 62 वर्ष, सी है 70 वर्ष, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 62 वर्ष। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? ए है अनुच्छेद 166, बी है अनुच्छेद 163, सी है अनुच्छेद 167, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 167। अगला है भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? यह है भारत का प्रधानमंत्री, बी है मंत्री परिषद, सी है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? यह है आतंकवादी एवं विध्वंस गतिविधियां अधिनियम, बी है आतंकवाद निवारक अधिनियम, सी है विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध संदर्भित है। यह है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, बी है केंद्र सरकार, सी है राज्य सरकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 बी के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो यह है राज्य सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ए है एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, बैटरी द्वारा, बी है सी है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। अगला प्रश्न है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? यह है निम्न दाब, बी है निम्न घनत्व, सी है निम्न श्यानता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा निम्न घनत्व। अगला प्रश्न है शब्द इंसुलेशन का अर्थ क्या है? ए है ऊष्मारोधी सामग्रियाँ, बी है आपतित और विकिरण, सी है अविलेय सामग्रियाँ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा आपतित और विकिरण। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जा सकता है? ए है डायलिसिस, बी है विद्युत परासरण, सी है स्कंदन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए डायलिसिस। अगला प्रश्न है वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है क्या कहलाता है?
ए है क्षोभ मंडल, बी है आयन मंडल, सी है समताप मंडल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा आयन मंडल। अगला प्रश्न है, यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? ए है सारी बर्फ पिघल जाएगी, बी है सारा जल जम जाएगा, सी है कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है? ए है हाइपोथैलेमस, बी है थाइमस ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? ए है कंकाल, बी है तंत्रिका, सी है संयोजी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा तंत्रिका। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ए है थाइमस, बी है यकृत, सी है अग्नाशय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? ए है हंटिंगटन रोग, बी है एल्जाइमर रोग, सी है मैग्निनजाइटिस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा एल्जाइमर रोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ए है कलकत्ता, बी बम्बई, सी पटना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा कलकत्ता। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन सी, चौरी चौरा गांव में सत्याग्रहियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अगला, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। यह है फेडिप्लेन, बी है फेनिप्लेन, सी है जियोसिंक्लाइन और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा जियोसिंक्लाइन। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? यह है श्रीमती मेनका गांधी, बी है महात्मा गांधी, सी है बलराम जाखड़, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? यह है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई, बी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलंब हो गया, सी है कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की स्वीकार की गई थी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मार्च 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ए है ब्लैक होल कलकत्ता का, बी है रानी दुर्गावती की लड़ाई, सी है 1857 का संग्राम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनका नाम जो है, जनरल डायर का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है? ए है चिल्का, बी है सांभर, सी है वुलर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा, वुलर झील। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी है लियाकत अली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनकलाब जिंदाबाद नारे का सृजन मोहम्मद इकबाल ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ए है पृथ्वी, बी है मंगल, सी है शुक्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। शनि ग्रह सबसे कम घनत्व का ग्रह है। ठीक है, शनि का घनत्व बहुत कम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? ए है PAN, बी है स्मॉग, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, बी है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए, सी है मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। यहाँ खनिज का चला जाएगा समाप्त होने योग्य 3 पर, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य 4 पर चला जाएगा। उसके बाद से है बायोगैस, मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का, ये चला जाएगा 2 पर। वन अपरोपण चला जाएगा वर्षा पर। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन ए पर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ए है शैवाल, बी है कवक, सी है लाइकेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइकेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ए है पेट्रोलियम उत्पाद, बी है वन उत्पाद, सी है नाभिकीय विखंडन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा में विकिरण आदि के खतरे हैं, किंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग पूर्णतः स्वस्थ एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाला होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। चलिए इसको मिलाते हैं। दाचीगम जम्मू कश्मीर में चला जाएगा 2 पर। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, ये चला जाएगा 1 पर। सिरिस्का राजस्थान,
उसके बाद बांदीपुरम कर्नाटक। तो हम देख रहे हैं इसमें ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ए है भोजन, बी है औषधि, सी है औद्योगिक उपयोग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन है? तो इसमें सही सुमेलित बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो कौन संबंधित है चिपको आंदोलन से? ऑप्शन ए हो जाएगा, पादप संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ए है पूर्वी घाट, बी है पश्चिमी घाट, सी है थार का रेगिस्तान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। ए है आवासीय प्रदूषण, बी है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, सी है अत्यधिक दोहन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स के देश के रूप में जाना जाता है? ए है न्यूजीलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है नेपाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक पाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो ए है हरियाणा में, बी है राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में सर्वाधिक है। यहाँ पर जल में आर्सेनिक की मात्रा 0.5 ग्राम है। ठीक है, इससे अधिक पाई जाती है। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया है? यहाँ क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2011 और 12 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, यही कथन सही है, पहला जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो ये है थर्मोक्लाइन, बी है हेलोक्लाइन, सी है पाइक्नोक्लाइन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, हेलोक्लाइन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? ए है आई स्कोर, बी है जीवाश्मिक पराग, सी है वृक्ष वलय वृद्धि, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन एक हो जाएगा, आई स्कोर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।
धन्यवाद।